देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। हरियाणा चुनाव में वोट चोरी पर संग्राम, कांग्रेस को चुनाव आयोग के खिलाफ पैदल मार्च। कांग्रेस का चुनाव आयोग के खिलाफ पैदल मार्च, भाजपा ने कहा हार छिपाने की रणनीति। कांग्रेस का दावा, वोटों की हेराफेरी से रोकी गई सरकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था, कांग्रेस 8 सीटों पर कुल 22,789 वोटों के मामूली अंतर से हारी। कांग्रेस 8 सीटों पर कुल 22,779 वोटों के मामूली अंतर से हारी। अगर वोटों की चोरी नहीं होती तो कांग्रेस बहुमत में आकर सरकार बना लेती। कांग्रेस का आरोप है कि कई सीटों पर मतगणना प्रक्रिया पर संदेह है और बैलेट पेपर के मतों की गिनती में गड़बड़ी हुई। कांग्रेस जिन सीटों पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है, उचाना, दादरी, डबवाली, असंध, अटेली, होडल, महेंद्रगढ़, खरगोदा और राई। खासतौर पर उचाना कला सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह को सिर्फ 32 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। भाजपा ने कांग्रेस के सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यदि वोट चोरी होती तो भाजपा भी 7 सीटें इतने कम अंतर से क्यों हारती। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रही है। भाजपा का दावा है कि अक्टूबर 2024 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 55 लाख वोट लेकर 48 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को 54 लाख वोट और 37 सीटें मिली। उन्होंने आंकड़े पेश किए कि मई 2024 के लोकसभा चुनाव और अक्टूबर विधानसभा चुनाव के बीच हरियाणा में 4.16 लाख नए वोटर जुड़े। औसतन हर सीट पर 4,623 वोट जुड़े। संयोग से 12 विधानसभा सीटों पर जीत हार का अंतर भी 4,623 वोट से कम रहा। भाजपा का तर्क है कि यही असली वजह है। कांग्रेस का आरोप बेबुनियाद है। डबवाली, इनेलो के आदित्य देवीलाल ने कांग्रेस के अमित सिन्हा को 610 वोटों से हराया। लोहारू, कांग्रेस ने भाजपा को 792 वोटों से हराया। आदमपुर, कांग्रेस ने भाजपा के भव्य विश्नोई को 1,268 वोटों से हराया। दादरी, भाजपा ने कांग्रेस को 1,957 वोटों से हराया। पंचकुला, कांग्रेस ने भाजपा को 1,997 वोटों से हराया। सढौरा, कांग्रेस ने भाजपा को 1,699 वोटों से हराया। रोहतक, कांग्रेस ने भाजपा को 1,341 वोटों से हराया। असंध, भाजपा ने कांग्रेस को 2,306 वोटों से हराया। थानेसर, कांग्रेस ने भाजपा को 3,243 वोटों से हराया। अटेली, भाजपा ने कांग्रेस को 3,085 वोटों से हराया। फतेहाबाद, कांग्रेस ने भाजपा को 2,252 वोटों से हराया। होडल, कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान भाजपा से 2,595 वोटों से हारे। भाजपा ने कांग्रेस को 5,635 वोटों से हराया। पैदल मार्च और सुरक्षा इंतजाम, कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन चुनाव आयोग के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाएगी। आज कांग्रेस विधायकों का पैदल मार्च हाईकोर्ट चौक से विधानसभा परिसर तक होगा। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस विधायकों को विधानसभा परिसर तक आंदोलन की शक्ल में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नोटिस पर चुप्पी, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने राहुल गांधी को उनके वोट चोरी आरोपों पर नोटिस भेजा है और हलफनामा मांगा है, लेकिन राहुल गांधी की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। नतीजा ये है कि हरियाणा चुनाव का विवाद सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस बनाम भाजपा की सियासी जंग का अहम मुद्दा बन चुका है। देखते रहिए शेड स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।